हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेई मेन का 2025 का 24 जैन का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। आईटीएफ का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन देखेंगे और इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट भी देखेंगे। ये कंसेप्ट कई बार आईटीएफ में जेई मेन में रिपीट हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ एल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा and all of them are positive, then the expression cot inverse beta plus 1 plus beta square over alpha minus beta plus cot inverse gamma plus 1 plus gamma square over beta minus gamma plus cot inverse alpha plus 1 plus alpha square over gamma minus alpha equal to, ये चॉइसेस है। अब बच्चे इसमें जो एक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में क्वेश्चन में एक स्टेप आएगा, वहाँ से मैं आपको अगले पेज पर ले जाकर बीच में ही समझाऊंगा वो कंसेप्ट। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बनता है, कॉट इनवर्स अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वेयर अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वेयर। तो ये कट गया हमारे पास, नीचे क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्लस कॉट इनवर्स बीटा गामा प्लस गामा स्क्वेयर। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे यहाँ 1 प्लस, सेम पैटर्न हर जगह आप देख पा रहे हैं बन रखा है। तो यहाँ अगर 1 प्लस अल्फा बीटा आ रहा है तो यहाँ पे कॉट इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा गामा। आप बिल्कुल सेम तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। और सिमिलरली तीसरा आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स के अंदर गामा अल्फा 1 प्लस गामा अल्फा ओवर गामा माइनस अल्फा। नीचे गामा माइनस अल्फा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप हम जो देख पा रहे हैं वो क्या दिखेगा हमें, ये कॉट इनवर्स 1 प्लस अल्फा बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा टैन इनवर्स में क्या बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो ये बन गया टैन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा। बस यही वो स्टेप है जहाँ पे आपने बहुत ध्यान देना है कि कॉट इनवर्स जो x होता है वो टैन इनवर्स 1 ओवर x बन जाता है अगर x जो है अंदर की क्वांटिटी जो है अगर वो क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो वो पाई प्लस टैन इनवर्स x बनता है, जिससे हमारा आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये हम ईजिली समझ पा रहे हैं। और ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा सब पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया, सिमिलरली बीटा भी गामा से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टैन इनवर्स बीटा माइनस गामा ओवर 1 प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे, लेकिन जो है ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि बीटा गामा से बड़ा है, लेकिन गामा जो है वो अल्फा से क्या है, छोटा है। गामा अल्फा से छोटा है, तो ये क्वांटिटी हमें क्या दिख रही है, नेगेटिव। गामा माइनस अल्फा क्या दिख रहा है, नेगेटिव। ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। और 1 प्लस गामा अल्फा, 1 प्लस गामा अल्फा क्या आएगा बेटा हमारा, गामा और अल्फा दोनों पॉजिटिव है तो 1 प्लस गामा अल्फा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स में पाई ऐड हो जाएगा। अब वो पाई क्यों ऐड होता है वो हम देखेंगे आज। बच्चों को वो कंसेप्ट समझ नहीं आता है कि भैया पाई किस खुशी में ऐड होता है, डायरेक्ट रटवा दिया जाता है। तो वो आज हम देखेंगे कि वो क्यों ऐड होता है। इससे अगला स्टेप तो आई होप आप इजीली समझते हैं कि टैन इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स वाई। उससे तो आप आंसर निकाल लेंगे, हम इस पर वापस आते हैं। अब पहले देखने चलते हैं ये कंसेप्ट, कॉट इनवर्स x क्यों होता है, कॉट इनवर्स x टैन इनवर्स 1 ओवर x अगर x पॉजिटिव है, और पाई प्लस टैन इनवर्स 1 ओवर x क्यों होता है अगर x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है जी। केस नंबर 1 बना लेते हैं, केस नंबर 1 बना लेते हैं कि अगर x क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ऐसे में हम सपोज कर लेते हैं कॉट इनवर्स x को थीटा, ठीक है। अब अगर x पॉजिटिव है और कॉट इनवर्स x अगर थीटा है तो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई होती है, आपको पता ही होगा। उसमें भी अगर पॉजिटिव x आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉट x कॉट थीटा बन जाएगा। वो पॉजिटिव आउटपुट कब देगा, जब वो 0 से π/2 के बीच में होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर x पॉजिटिव है तो देयरफॉर थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 से π/2। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई, ठीक है जी। उसमें 0 से π/2 के बीच में तो जो आएगा, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में रहेगा तो x कॉट थीटा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इजीली देख पाएंगे कि अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो हम x को कॉट थीटा कह सकते हैं। x को कॉट थीटा, कॉट इनवर्स उधर जाके कॉट हो गया, और यहाँ से 1 ओवर x हमारा क्या बन जाएगा, टैन थीटा। अब टैन इनवर्स अगर इधर लाके इसका करना हो तो टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस π/2 से π/2, पता है ना आपको। और वो 0 से π/2 उसके बीच में, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये टैन इनवर्स x बन जाएगा थीटा, और थीटा ही हमारा था कॉट इनवर्स x।
थीटा ही बन गया tan इनवर्स 1/x। तो पहला वाला फार्मूला x ग्रेटर देन 0 पे प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, तो +2 के बच्चे इसको ध्यान से नोट करेंगे सारे कंसेप्ट को। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बेटा अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर x हमारा क्या है लेस देन 0, अगर x क्या है लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, ऐसे में फिर से हम अज्यूम कर लेते हैं कॉट इनवर्स x को, कॉट इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से 0 से पाई की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉट इनवर्स x की, आपको पता ही है, तो उसमें से ये बन जाएगा हमारा पाई से π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे ही कॉट जो है वो नेगेटिव होगा, x कॉट थीटा बन जाएगा। x को नेगेटिव करने के लिए हमें थीटा को पाई से π/2 से पाई लेना पड़ेगा, π/2 से पाई लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x बन जाएगा अब कॉट थीटा, अब यहाँ से 1/x रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा। अब अगर हम समझें इस बात को कि थीटा तो π/2 से पाई के बीच में जा बैठा, पर tan की जो इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, तो उसको सेट करने के लिए अगर हम इस पूरे में से पाई को क्या कर दें माइनस, तो ये बन जाएगा -π/2, ये बन गया थीटा माइनस पाई, ये बन गया 0। अब tan थीटा को हम tan थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, बेसिकली माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है और फिर बाहर माइनस तो प्लस, तो ये माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस पाई, तो 1/x के वो बराबर चल रहा है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1/x आ जाएगा थीटा माइनस पाई। सारा जादू यहाँ हमने करा है, जो थीटा माइनस पाई है वो -π/2 से 0 में आ गया, जो कि tan इनवर्स करने के लिए अब ये कैपेबल हो गया है, क्योंकि tan इनवर्स -π/2 से π/2 में होता है, और थीटा माइनस पाई पे इधर जाके अगर tan इनवर्स करेंगे तो थीटा माइनस पाई जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वापस अगर हम प्लग कर दें कॉट इनवर्स x यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस पाई, थीटा को वापस वो पुट कर देंगे कॉट इनवर्स x। तो इस कंसेप्ट को बच्चे बहुत ध्यान से लिख लेंगे, आज से याद रखेंगे कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x प्लस पाई हो जाता है अगर x क्या है नेगेटिव है। वापस अपने पिछले पेज पे चलते हैं, अगर यहाँ पे अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स कर दिया था, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है जैसा हमने अभी अभी देखा। अब बस बेसिक फार्मूला tan का, तो ये tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा प्लस पाई प्लस tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा बन जाता है। अब बेटे ये कट जाएंगे सारे और आंसर हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई रह जाएगा। तो पाई फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बहुत इजीली अब समझ आ गया होगा और आपने इसका कंसेप्ट का रीज़न भी आज सीखा कि वाई कॉट इनवर्स ऑफ -x इज पाई प्लस tan इनवर्स x। ऐसा अगर कोई भी और जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिटेल में आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप स्टडिंग फॉर जेई। ऑल द बेस्ट।